Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे यूज़र इनपुट स्ट्रिंग्स के बारे में। ये बेसिकली एक तरह से लास्ट वीडियो है इस स्ट्रिंग के सीरीज़ के ऊपर। और अगर आप ये देखना चाहते हैं, पूरी स्ट्रिंग्स अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसकी टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा इस पूरी प्लेलिस्ट का या फिर इस पूरी वीडियोस के सेक्शंस का, जो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास ऊपर आइकन आ रहा होगा स्ट्रिंग्स के ऊपर। ओके, कि स्ट्रिंग्स होती है कि हमारे पास C++ के अंदर से कितनी टाइप्स होती हैं और ये क्या हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यूज़र इनपुट स्ट्रिंग्स है क्या चीज़। तो पहले तो डिस्कस करेंगे कि हम लोग यूज़र इनपुट क्या चीज़ है। ओके, तो यूज़र इनपुट हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो आप कोड लिखने के बाद जब आप उसको रन करते हैं, जो आपके पास टर्मिनल के अंदर सारा कोड का आउटपुट आ रही होती है, उसके बाद जो आपके पास कोड आपसे जो इनपुट मांग रहा होता है उसको आप बेसिकली कहते हैं यूज़र इनपुट। अगर उसको मैं कोड के थ्रू अंडरस्टैंड करना सिखाऊं, अंडरस्टैंड करके दिखाऊं आपको, तो वो कैसा, तो हम लोग वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ #include iostream, okay, then using namespace std, then int main set of parentheses and curly bracket। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a, ओके, और सेमीकोलन पे स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ, देन सी आउट, ओके, और मैं इसको हम इन्वर्टेड डबल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ एंटर द वैल्यू। ओके, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब एंटर द वैल्यू। अब हम ये कोड हमसे इनपुट मांगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं cin एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और आगे a, जो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया हुआ है वो, देन सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज। अब मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पे लिखता हूँ योर वैल्यू इज, और आगे फिर कॉलम स्पेस सेमीकोलन, उसको फिर मैं स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ। लेकिन अभी हमें स्टेटमेंट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई आउटपुट शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ए है उसके आगे हमने लिखा नहीं कि मुझे कौन सी आउटपुट चाहिए। तो आगे मैं लिखता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर, देन ए, और फिर मैं स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ। लास्ट में हम लिख लेंगे रिटर्न 0 और स्टेटमेंट क्लोज। ओके, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो पहले टर्मिनल मुझसे मांगेगा कि आपने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। जैसे आपके पास जो लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा आ रहा है कि एंटर अ वैल्यू। मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देता हूँ कि मुझे 89 वैल्यू मैंने दी है। इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में आएगी क्या कि योर एंटर वैल्यू इज 89। बेसिकली ये आपके पास यूज़र इनपुट है। अब यूज़र इनपुट स्ट्रिंग के अंदर क्या रोल प्ले करता है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं अभी कि वो क्या चीज़ है। ओके, अब यूज़र इनपुट को हमने बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया कि वो होती क्या चीज़ है। तो इसके अंदर अब मैं यूज़र इनपुट के नीचे ही यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर देता हूँ कि हम सी इन के बजाय सी आउट के बजाय हम लोग यहाँ पे सी इन का फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसका जो साइन है वो है टू साइन ऑफ ग्रेटर देन सिंबल। ओके, यानी कि आप इसको कह सकते हैं क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। बेसिकली ये वो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, तो ये आपके पास बेसिकली एक तरह से यूजर इनपुट है सारा। अब यूजर इनपुट स्ट्रिंग में किस तरह काम करता है तो हम लोग इसको वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से टर्मिनल थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ #include iostream एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, देन यूजिंग namespace std, then int main parenthesis curly brackets। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ string। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, टेक्स्ट यूज कर लेते हैं हम लोग। ओके, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सी और करवा लेता हूँ कि एंटर योर टेक्स्ट नेम। यहाँ पे हम डिफरेंट कर लेते हैं स्टेटमेंट, गिव योर टेक्स्ट, गिव your name to text। ओके, और कॉलम देन स्पेस और डबल कोट्स है, देन सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इन और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे
टेक्स्ट को इधर लिख देता हूँ, इनिशियलाइज करवा दें यहाँ पे कि मुझे इस आउटपुट में टेक्स्ट ही शो चाहिए, टेक्स्ट ही करवाना है आपने, ओके। और देन मैं यहाँ पे सी आउट एक और बार लिख लेता हूँ कि योर text name is then column space semicolon। अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, यहाँ पे हम लोग देन अगेन इंसर्शन और पुश डालेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्लोज कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज करके स्टेटमेंट क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेंगे रिटर्न 0 और सेमीकोलन, ओके। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे पास मांगेगा कि गिव योर नेम टू टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉर्वेट, ओके। अब इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट में अब आ रही है वो कॉर्वेट में आ रही है। अगर मैं यही काम ऊपर करता हूँ, यानी कि जो हमने ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है इंट वाले के अंदर, ओके, यानी कि जो मैंने स्ट्रिंग के बजाय मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिया इंट, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ये रिमूव करके चेंज कर देता हूँ, ओके। इसको सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे इंट के बजाय मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ, ओके। उसको मैं सेव कर लेता हूँ और अगर अब मैं कोड रन करता हूँ तो अभी मुझे समझेगा कि एंटर वैल्यू। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये एक तरह से कॉर्वेट है। ऑलराइट एवरीवन, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं उसको टेक्स्ट के साथ हम लिखते हैं तो हमारे पास पूरा कॉर्वेट नेम आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये जो कॉर्वेट नेम है ये मैंने इन के साथ यूज़ करना है, तो हम उसके साथ भी करके देख लेते हैं कि वो हमें वहाँ पे क्या शो करता है, ओके। तो मैं इस वाले पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता हूँ और ऊपर जो इंट है ये ए ही रहे, कोई इशू नहीं जो हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, ओके। और इसको मैं यहाँ पे अब रन करता हूँ कोड को, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू के साथ कि ये कॉर्वेट है, मुझे एंटर वैल्यू मैंने कॉर्वेट डाल दी, ये मुझे वैल्यू दे रहा है 0, क्योंकि जो इंट है ये हमेशा वर्क करता है विद इंटीजर्स, यानी कि ये वैल्यू के साथ डील करता है। ऐसा कोई काम नहीं है किसी भी कैरेक्टर के साथ, क्योंकि कैरेक्टर के साथ सिर्फ दो चीज़ें या फिर दो वेरिएबल्स डील करती हैं, आपके पास या तो स्ट्रिंग हो या तो आपके पास वो कैरेक्टर हो। लेकिन जो कैरेक्टर है वो भी सिर्फ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही यूज़ करेगा, नॉट विद बंच ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ करेगा। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही है जो कि सिर्फ डील करेगा आपके पास किसके साथ, कैरेक्टर्स के साथ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ चेंज करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैंने अब कॉर्वेट लिख लिया इस सेशन में, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पूरा दे, कॉर्वेट सिस्टम पूरा नेम मुझे डिस्प्ले करवाए, ओके। तो मैं यहाँ पे कोड वापस रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉर्वेट सिस्टम्स, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ओके, और उसको मैं एंटर दबाऊँ तो ये सिर्फ मुझे कॉर्वेट दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बेसिकली जो सी इन है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिस को, यानी कि कंसीडर करता है स्पेसिस को भी कि कोई स्पेसिस के बाद भी कोई स्पेसिस भी कोई चीज़ है। तो जो स्पेसिस के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा, यानी कि आपने मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स यूज़ की हैं, मल्टीपल कोई टेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ, तो इन सबको ये टर्मिनेट कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉर्वेट सिस्टम पूरा चाहिए, तो उसके अंदर आप लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो ये कहलाता है गेट लाइन। ये सिर्फ वर्क करता है स्ट्रिंग के साथ, फंक्शन है जो कि सिर्फ यूज़ करता है एज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए। और जो सी है ये फर्स्ट पैरामीटर के लिए रीड करने के लिए होता है। अगर आपने सेकंड वेरिएबल यानी कि सेकंड जो पैरामीटर है सिस्टम्स जो हमने लिखा है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो ये बेसिकली गेट लाइन उसको पिक करेगा। तो हम इसको किस तरह अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे सी इन वाली लाइन है आप इसको यहाँ से रिमूव करें, ओके, और यहाँ पे लिखते हैं गेट लाइन, देन इन parenthesis सी इन टेक्स्ट, देन सेमीकोलन। सेव कर लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कॉर्वेट कॉर्वेट ये भी लिखिए कॉर्वेट सिस्टम, ओके। और इसको मैं यहाँ पे अब एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अब मेरे पास ये पूरी तरह से कॉर्वेट सिस्टम का टेक्स्ट आ गया है। ऑलराइट एवरीवन, अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जब हम गेटलाइन फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक तरह से पूरा टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कॉर्वेट सिस्टम डाला हुआ है।
अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ये एरर आ रहा है गेटलाइन के नीचे, लेकिन ये तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक रन कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से गेटलाइन को रिमूव कर देता हूँ, ओके, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये एक तरह से कुछ ऐसी चीज़ बना देता है, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। एक तरह से सिंपल लाइन में इसने सारी चीज़ें आउट करवा दी हैं। अगर मैं ये गेटलाइन लिख रहा हूँ तो नीचे एरर क्यों आ रहा है? तो बेसिकली जो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर ये एक तरह से एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये समझ रहा है कि ये एक आइडेंटिफायर है। ओके, तो इससे कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ होगा। ओके, तो अगर इसको आपने रिमूव करना है तो यहाँ पे अगर आप सिंपली इस पे क्लिक करते हैं और व्यू प्रॉब्लम करते हैं, तो आपके पास ये प्रॉब्लम दिखाता है कि आपके पास प्रॉब्लम आ गई दे रही है। देन अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल डॉट यूज़ करते हैं या फिर ये कॉमा अगर आप वो यूज़ करते हैं या तो क्विक फिक्स लिखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि ये आपके पास है क्या। या तो आप यहाँ पे ऐड हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई स्ट्रीम का मतलब कि ये इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, एक आपके पास जो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है आईओ स्ट्रीम, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आई का मीन इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन आपके पास यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग जो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो उस पर एरर शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के अलावा मजीद कोई हम लोग चीज़ यूज कर रहे हैं, आगे स्ट्रिंग्स के मोर फंक्शन यूज कर रहे हैं, तब हमें ये एक हेडर फाइल यूज करनी होती है, या फिर जो कहते हैं प्रीपोजेसर डायरेक्टरी पर हमें यूज करनी पड़ती है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की, हमें वो यूज करनी है। तो अगर हम वो यूज़ करते हैं और उसको मैं सेव करता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा। और अब मैं प्रोग्राम वापस रन करूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉर्बेट सिस्टम्स, तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली रन हो रहा है और आपके पास जो आउटपुट में आ रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से कॉर्बेट सिस्टम्स आ रहा है। सो यूजर्स, ये था आपके लिए यहाँ तक स्ट्रिंग्स की पूरी ऊपर सीरीज और स्ट्रिंग की ये लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने यूजर इनपुट स्ट्रिंग डिफाइन की है। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे मैथ इन सी प्लस प्लस। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ मैथ इन सी प्लस प्लस। ये एक एक तरह से डिटेल टॉपिक होगा इसके ऊपर कि ये है क्या चीज़ और ये किस तरह वर्क करती है, सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि मैथ इन सी प्लस प्लस है क्या चीज़, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स फंक्शंस हैं जिसको हम सारे डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या चीज़ है, ये किस तरह वर्क करती हैं। ये भी मोस्ट प्रोबेबली 3 या तो 2 पार्ट्स के अंदर ये भी जो टॉपिक है मैथ्स का डिस्कस करेंगे कि है क्या चीज़। So users, thank you for your time. See you in the next video and Allah Hafiz.